त्याग ये सुनने में भले ही छोटा सा एक शब्द लगता हो, लेकिन इसका अर्थ इतना गहरा है कि हम में से अधिकांश लोग इसे समझ ही नहीं पाते हैं, और जो समझ लेते हैं वो अपने मन चाहे लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। आज के दौर में इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आपने उनके जीवन की कई कहानियां पढ़ी होंगी और ये भी जानते होंगे कि वे 17 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर संन्यास धारण करने चले गए थे। जब उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका लक्ष्य संन्यास नहीं बल्कि समाज सेवा है, तो वे घर तो लौटे, लेकिन गृहस्थी का त्याग कर उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने लक्ष्य के लिए झोंक दिया। उन्होंने जीवन के सभी ऐशो आराम, सभी नाते रिश्तेदारों और सबसे जरूरी अपने स्वार्थ का त्याग किया, और इसका परिणाम है कि आज वे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुख्य बने। नमस्कार, स्वागत है आपका मिशन जेपीएससी के हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ आपको मिलेगी झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपके एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं, और साथ ही मोटिवेशनल वीडियोस भी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब आपने जेपीएससी को अपना लक्ष्य बनाया है तो ये भी जान लीजिए कि आपको त्याग भी उसी अनुपात में करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी चीजें जिनका त्याग किए बिना जेपीएससी में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। पहला, कंफर्ट जोन। सबसे पहले आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। आपको अपने आप को उन परिस्थितियों के लिए तैयार करना पड़ेगा जो आपको अनकंफर्टेबल करती हैं। जैसे किसी हिंदी मीडियम में शिक्षा पाए छात्र के लिए हिंदी में बात करना, पढ़ना लिखना देखना उसको कंफर्ट जोन हो सकता है, और शायद किसी और लैंग्वेज में काम करना उसे प्रॉब्लमेटिक लगे। या फिर हो सकता है कि आप अपने परिवारजनों से बहुत क्लोज हैं और उनके बिना रह नहीं सकते, मगर कई बार ऐसे मौके आएंगे जब आपको परिवार से दूर रहना पड़ेगा, और उस दौरान आप नितांत अकेले होंगे और आपको उस परिस्थिति में भी अपना 100% ही देना होगा। आपको ये समझना चाहिए कि आप जेपीएससी में कोई बहाना नहीं बना सकते, और बेहतर यही होगा कि आप जल्द से जल्द अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएं। दूसरा, एस्केपिंग एट इट। अक्सर जब हमसे कोई मुश्किल काम करने को कहा जाता है तो हम सबसे पहले ये जुगाड़ लगाते हैं कि कैसे उस काम को टाल दिया जाए या कैसे उससे खुद को अलग कर लिया जाए। यदि आप भी ऐसा ही करते हैं तो अपनी इस आदत को आज ही छोड़ दीजिए। जेपीएससी में आपको कई बार ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा जो आपको इम्पॉसिबल लगेगा, और यदि आपने उन सिचुएशन में खुद को लड़ने के बजाय भागने के लिए प्रेरित करेंगे तो वह परिस्थिति बार बार आपके सामने आएगी और आपको पीछे धकेलती रहेगी। यदि आपको कोई टॉपिक मुश्किल लगता है तो उसे छोड़कर आगे बढ़ने की बजाय आगे बढ़कर उसको बार बार पढ़ें, और तब तक उससे जूझते रहे जब तक आप उसे पूरा नहीं कर लेते। लार्ज फ्रेंड सर्कल। स्कूल और कॉलेज के दिनों में हम सभी की एक बहुत ही बड़ी मित्र मंडली होती थी और हमारी दुनिया उनसे आसपास घूमती रहती है। लेकिन जेपीएससी की तैयारी के लिए बड़ा फ्रेंड सर्कल जहर की तरह हो सकता है जो आपका महत्वपूर्ण समय बर्बाद करता है। यदि आपकी दोस्ती अच्छी है तो आपके दोस्त भी आपके गोल और आपकी प्रायोरिटीज को जरूर समझेंगे, और यदि वो नहीं समझ रहे तो बेहतर है कि उनके साथ समय नष्ट करने की बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। चौथा, नाते रिश्तेदार। यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अपने रिश्तेदारों से थोड़ी दूरी बना लें। हमारे नाते रिश्तेदार हमारी मजबूती के पिलर्स हो सकते हैं, लेकिन कई बार यही पिलर्स हमें हमारे लक्ष्य से दूर भी ले जाते हैं। इसे इस तरह समझिए कि आपके किसी कजिन की शादी होने वाली है, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज देनी है, तो आपको टेस्ट सीरीज को प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि उस पर आपका भविष्य टिका है, जबकि आपके नहीं जाने से शादी रुक नहीं जाएगी। हाँ, एक बार आपने अपना लक्ष्य पा लिया तो किसी को शायद याद भी नहीं होगा कि आपने इसके लिए अपने सबसे फेवरेट कजिन की शादी मिस कर दी। नेगेटिविटी। व्यवहारिक नजरिए से देखा जाए तो नकारात्मक सोच वाले लोग अपनी बातों से आसपास के लोगों को भी परेशान कर देते हैं। नकारात्मक लोग शंका और डर का माहौल बनाकर अनजाने में ही दूसरों को भी प्रभावित कर देते हैं, जिससे और लोग भी किसी काम को पूरे मन से नहीं कर पाते हैं। इस तरह बार बार गलत विचारों के मन में आने से कोई भी काम पूरी इच्छा शक्ति के साथ नहीं हो पाता। इससे उस काम का नतीजा भी नहीं मिलता। सकारात्मक सोच आपका न केवल स्वयं पर विश्वास पैदा करती है, बल्कि सकारात्मक सोच से आपको हर विपरीत परिस्थितियों में भी आशा की किरणें दिखाई देती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो इसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए मिशन जेपीएस। नमस्कार।